आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। मैं हूं इरशाद खोखर। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि ज़िमनी इलेक्शन के मामला जो चल रहे हैं पंजाब और KPK में, अब अदालत में वो मामला, लेकिन आज आपको बताएंगे कि ज़िमनी इंतखाबात का तो आप भूल जाएं। जो आम इंतखाबात जो इस साल 2023 में होने, क्या वो हो सकेंगे या नहीं, उससे राह फरारत अख्तियार करने के लिए हुकूमती इत्तेहाद ने क्या क्या जवाज़ ढूंढ के रखें, आज उसके मुतल्लिक़ आपको आगाह करेंगे। बाकी ये आप देख रहे हैं डिजिटल मरदमशुमारी 35 अरब रुपए वो कैसे डूबते जा रहे हैं और इसके नतायज क्या निकलेंगे और अभी तक उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुई है। और आपको बताएं कि इसमें इसकी मुद्दत में तोसी के लिए अब वज़ीर आज़म साहब को एक समरी भी गई है, उसके पीछे क्या क्या अवामिल हैं। और बाकी गैंगवार तेज़ हो गई है लड़ाई बिल्कुल। उसमें जो किरदार हैं, एक किरदार गोरपट्ट है और एक किरदार जो है वो भागड़ बिल्ला है। इनमें ज़ोरों की लड़ाई चल रही है और बज़ाहिर कौन किसके साथ खड़ा है और अंदरूनी तौर पर कौन कौन किससे खुश हैं, ये आज की रिपोर्ट का हिस्सा है। बाकी एक रूट में तब्दीली वो क्यों आई है, अब वो कौन क्या क्या कचा रहा है और 10 दिन के बाद क्या होने वाला है और चंद हफ्तों के बाद क्या होगा, गमसान की लड़ाई होगी नाजरीन, वो भी आज की रिपोर्ट का हिस्सा है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले नाजरीन आपको बता दें कि जो डिजिटल मरदमशुमारी हो रही है, सारा ड्रामा हो रहा है, उसमें अभी तक जो मेरी इतला है कि तकरीबन सिंध में जो काम मुकम्मल हुआ है, अब 4 अप्रैल तक उसकी मुद्दत है कि तमाम कंप्लीट करनी है। लेकिन सिंध में 81%, बलूचिस्तान में 55%, मेरे ख्याल में पंजाब में 85%, KPK में 83% और गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 78% काम वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हो चुका है। लेकिन मेरी इतला ये है कि ये बर वक्त काम मुकम्मल नहीं हो सकेगा। इसकी मुद्दत बढ़ाने के लिए वजारत शुमारियात ने एक समरी ममरी तैयार की है। मेरे ख्याल में वो वज़ीर आज़म हाउस को पहुंच गई होगी कि जिसमें ये सिफारिश की गई है कि इस मरदमशुमारी के लिए मुद्दत 30 अप्रैल तक बढ़ाई जाए। और मेरे ख्याल में 30 अप्रैल तक ना भी बढ़ी तो 20 अप्रैल तक, ईद उल फितर से पहले तक तो ये मेरे ख्याल में ये बढ़ जाएगी। ये मुद्दत तो बढ़ी, क्या ये पहली बार होगा कि ये इतनी मुद्दत बढ़ गई? चलो उसकी मुद्दत बढ़ गई, 30 अप्रैल हमने मान लिया। 30 अप्रैल के बाद क्या उसके नतायज आएंगे, उसमें 15-20 दिन, मतलब ये यूं समझें कि मई के आखिर तक अगर इसके नतायज आ गए तो फिर आगे कैसे बढ़ा जाएगा। और ये मरदमशुमारी हो क्यों रही है, ये डिजिटल मरदमशुमारी? ज़ाहिर है उसके पीछे यही है कि हल्का बंदी कौमी और सूबाई असम्बलियों की, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है ना कि 2017 में जो मरदमशुमारी हुई थी उस पर जो हल्का बंदी हुई थी, उस वक्त उस 2017 की मरदमशुमारी के वो जो फाइनल रिज़ल्ट नतायज नहीं आए थे, वो जो प्रोविजनल एक जो अबूरी रिज़ल्ट था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी थी कि इस पर आप हल्का बंदी कर सकते हैं, यानी वो एक वन टाइम के लिए थी। अब हुकूमत के लिए ये भी बड़ा जवाज़ है कि नई मरदमशुमारी होना ज़रूरी है ताकि नई हल्का बंदियाँ हो। बाकी उसमें हमने आपको 26 मार्च के व्लॉग में सारा कुछ वो बता दिया था कि उसमें क्या क्या कैसे कैसे वो जो लेक्युनाज हैं कि किस तरह वो काम कर रहे हैं मरदमशुमारी के। चलो हमारे पास नतायज भी आ गए, उसके बाद क्या कि नई हल्का बंदियों में कितना टाइम लगता है? ज़ाहिर है ये रिज़ल्ट, सबसे पहला सवाल ये है कि ये काबिल कबूल हो तो फिर ये इलेक्शन कमीशन को जाएंगे नतायज, सेंसस डिपार्टमेंट वाले और इलेक्शन कमीशन वाले बैठ के सामने रख के नई हल्का बंदियाँ करेंगे। और ज़ाहिर है सूरत हाल में हम देखते हैं कि वो कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो, उसकी पॉपुलेशन की शरह बढ़ जाएगी। मेरे ख्याल में सीटें तो ये नहीं बढ़ाएंगे, सीटें तो यही सूबाई असम्बलियों की, कौमी असम्बली की जो भी हैं यही रहेंगी। तो उसमें 4 माह, यानी ये जून में अगर काम शुरू हो तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ये हल्का बंदियों का काम होता रहेगा। और क्योंकि वो ज़रूरी है आइनी तौर पे, उसमें है कि वो नोटिस भी होने, एतराज़ात भी आने, सारा वो प्रोसेस। तो इस सूरत हाल में फिर बात घूम फिर के यहीं आती है कि वो हल्का बंदी तो तब होगी जब उसके नतायज कबूल किए जाएं। 2017 में भी हमने देखा कुछ आदमशुमारी पे हुकूमत ने एतराज़ात किए और अक्सरियत राय से वो नतायज मंजूर हुए थे। और अभी से कल मैंने बयान सुना, शायद वो सेनेट में ही था, हमारे वफाकी वज़ीर कानून आज़म
नज़ीर तारड़ साहब का कि वो उसमें खुद कह रहे हैं कि ये जो मरदमशुमारी हो रही है उस पर 35 अरब रुपए खर्च, इसके तहत नई हल्का बंदियाँ होनी है, लेकिन ये अभी से जो मुतनाज़ा बनी हुई है, खुदा करे कि इसके नतायज को सही आए, सब उसको सबके लिए वो काबिल कबूल हो। यानी ये इशारा आप समझ गए कि नहीं, अब जो इलेक्शन की इल्तवा का सबब बनेगा आम इंतखाबात का, वो मुआशी इमरजेंसी भी इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए अहलकार नहीं है, ये अपनी जगह। और आखिर में जाके ये भी मामला आएगा कि जब तक मरदमशुमारी पे इत्तफाक राय पैदा नहीं होता तब तक हल्का बंदियाँ कैसे होंगी। और तब तक आपको 26 मार्च के वीलाग में बताया था कि सदर ममलकत की मुद्दत भी ख़त्म, 8 सितंबर को वो सब दोष हो जाएंगे। हमारे मौजूदा चीफ़ जस्टिस उमर अतिया बंदियाल साहब वो भी रिटायर हो जाएंगे, फिर उनकी जगह नया चीफ़ जस्टिस वो सीनियर है जस्टिस फ़ायज़ ईसा, काजी फ़ायज़ ईसा साहब, उन्हें आना है। अब देखें कि उस पर मतलब क्या फ़ैसला होता है। तो यूँ समझें कि ये जो इलेक्शन है, ये जो 8 अक्टूबर की इलेक्शन कमीशन ने ऐलान भी किया है, ये भी मशकूक है, 2023 में नहीं लग रहा। क्योंकि ये जो हुकूमती इत्तेहाद की ये खबरें भी आ रही हैं कि उन्होंने ये तय किया है कि इस सूरत हाल में अगर हम इलेक्शन में जाएंगे तो लोग हमें कहाँ वोट देंगे, इतनी गुर्बत बढ़ी हुई है, इतनी वाकई है और वाकई कुछ भी हो सकता है। यानी इलेक्शन तब कराएं जब नतायज हमारे हक़ में आए। तो मुझे जो महसूस हो रहा है अपने ज़राए से, मुझे मालूम भी हुआ कि ये इलेक्शन की इल्तवा, ये आम इंतखाबात, ये ज़मीनी इंतखाबात को तो भूल जाएं आप, ये भी मुझे लग रहा है कि ये भी इल्तवा में, और ये बाकी ये 35 अरब रुपए ये मरदमशुमारी के ये भी आपके गए। तो ये राह फरारत है आम इंतखाबात से। अब देखें कि आने वाले दिनों में उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी बनती है, क्योंकि हमने वफाकी वज़ीर कानून साहब का बयान वो आपको बता दिया, उससे वो बात क्लियर हो रही है कि अभी से वो खुद कह रहे हैं कि मुतनाज़ा है ये मरदमशुमारी। और नाज़रीन आपको आगाह करें कि हमने आपको गुज़श्ता वीलाग में भी एक वीडियो दिखाई थी, वो किसकी, वो डायरेक्टर फूड इमदाद शाह साहब की, वो सक्खर में बात की थी। उनमें जो बाकी उन्होंने आटे और इसके गंदम के मतलब बातें की थी वो तो हमने आपको आगाह किया था। उसमें एक बात रह गई थी, वो भी आज बता दें कि उसमें जब उनसे सवाल होता है कि डैमेज वीट, ख़राब गंदम, ये वो, तो वो कह रहे नहीं, हमारे पास तो सिर्फ 1,60,000 बोरी ख़राब गंदम पड़ी है, उसका हम जल्दी ऑक्शन कर देंगे और वो भेज देंगे। तो वो भी आपको एक वीलाग में हम बता चुके थे कि इन्होंने क्या तरीका ढूंढा है। उसमें ये करेंगे ऑक्शन, पहले ही इन्होंने पार्टियां पकड़ रखी हैं कि जो अभी 10,000 रुपये में गंदम की बोरी की ख़रीदारी हो रही है उसका ऑक्शन में करेंगे कि ये डैमेज वीट है, ये 2,500 रुपये, 3,000 रुपये में फ़ी बोरी हमने ऑक्शन कर दी। वो ऑक्शन वाक्शन नहीं होगी, वो जो पार्टियां आएंगी वो भी सारी जाली, वो मिली भगत वाली होंगी, क्योंकि वही गंदम ये स्टोरेज करेंगे। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको बता दें कि हमने आपको एक विजुअल वीलाग में बताया था कि खुद लाड़काना रीजन में डिप्टी डायरेक्टर की रिपोर्ट आपको दिखाई थी कि 2,46,000 बोरी गंदम पड़ी है, जिनमें से 1,65,000 बोरी गंदम तो सिर्फ कंबर शदाद कोट में पड़ी है। अब ये 1,60,000 तो वो जो कंबर शदाद कोट वाली गंदम है, अब वो किस तरह निकले, अब वो सारी ये दिखाएंगे कि हाँ ये ऑक्शन हो गई, पार्टियों ने उठा ली। नहीं, वो गंदम वहीं की वहीं होगी, वो 3,000 रुपये में ऑक्शन करके दिखाएंगे, वो ही नई खरीदारी में शो करेंगे। ये जो मिट्टी मिलाते हैं, जो कीचड़ मिलाते हैं, ये जो पत्थर मिलाते हैं, वही गंदम उसी में रख के अब इतनी बड़ी गंदम वो 10,000 में खरीदारी वही शो करेंगे। ये इन्होंने ये भी ड्रामा कर रखा है। और उसमें हसन अली मक्सी जाहिर है, हसन अली मक्सी से को कौन नाराज़ करेगा, उसमें मुकेश चावला का भी खर्चा वो अकेला तो नहीं करेगा। और नाज़रीन आपको बता दें कि एक किरदार पहले भी हम आपको उससे बता चुके हैं कि ये नोटिफिकेशन देखें, ये पोस्टिंग हो गई किसकी, जाजिब शाह फूड इंस्पेक्टर ने आकिल WPC पे वो तैनात किया गया है। हमने आपको बताया था कि उन्हें ऑफ़र दी है चांडियों ने, इसने शिकारी चांडियों ने, कि 1 करोड़ रुपया देंगे तो हम आपको WPC भी देंगे और रमतपुर PRC भी गोदाम भी हम आपको दे देंगे। जब ऊपर वालों तक आया तो वो उन्हें भी इन्होंने पोस्टिंग दे दी है आकिल में। अब ये है कौन, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये कागज़ देखें, इसमें क्या लिखा है। हमने आपको बताया था कि हम पहले भी इस पे बोल चुके हैं, एंटी करप्शन का वहाँ छापा पड़ा था। ये रिपोर्ट है, मेरे ख्याल में ये दस्तखत जो मैं देख रहा हूँ कि ये वो अब रिटायर हो गए अब्दुल मजीद बम्बरो की है, वो जब DFC था, लेकिन जब छापा पड़ा था तो उस वक्त शहजाद शहानी वहाँ का DFC था, ये जो जिसको बोलने का बवासीर है, मामा लालू ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, उन्होंने छापा पड़वाया था। और वो मिली भगत से सारा वो
छापा मेरे ख्याल में उस वक्त वो तारिक थे, कोई डिप्टी डायरेक्टर वहाँ के एंटी करप्शन के, लाड़काना रीजन के। एंटी करप्शन मतलब करप्शन ही करप्शन, भत्ते पे पलने वाले। और इसमें शहजाद शाहानी का मेरे ख्याल में मामू मामू वगैरह रिश्तेदार है, शाहिद शाहानी, उन्होंने सारा वो मैनेज किया और आगे वो छापा लगा। तो वहाँ पे जाहिर किया गया कि 12,900 बोरी गंदम वहाँ ये शार्टेज है। जबकि ये रिपोर्ट देखें, इसमें लिखा हुआ है कि 60,000 पीपी बैग्स 50-50 किलो के, यानी 30,000 बोरी, उसको 12,900। फिर इस रिपोर्ट ये कागज़ में लिखा हुआ है कि मेरे ख्याल में 4,336 रुपये 87 पैसे फ़ी बोरी के गंदम के हिसाब से उन्होंने वो चालान भी खुद जमा कराए। कि फिर वाह हो गई कि इन्होंने पैसे जमा कराए हैं। उसकी कीमत 5 करोड़ मेरे ख्याल में 59 लाख थी। फिर उनमें से पहले उन्होंने 4 करोड़ 75 लाख रुपए जमा कराए। फिर 83 लाख का अमाउंट उसका भी वो रहता था, वो जमा करा दिया होगा। अब ये सारा मिली भगत। अब आप बताएं कि जब 30,000 बोरी गंदम, तो वो उसका कह रहे हैं कि ये इसका वेट जो था वो 10,900 बोरी का, 10,900 बोरी का क्या 100 किलोग्राम के बजाय उसमें 43 किलो गंदम पड़ी हुई थी, या 50 किलो के बजाय उसमें 21.5 किलो गंदम पड़ी हुई थी। ये सारा फ्रॉड उन्होंने मिली भगत से किया है। क्योंकि वो है ना कि मैंने नोट दिखाते मूड बढ़े। अब चांडियों को भी नोट मिल गए, डायरेक्टर को भी, और जो है ऊपर वालों को भी, मिनिस्टर तक भी वो मामला पहुँच गए। अब सबका मूड बन गया, उन्होंने नोट देख लिए। मेरी जो इतला है कि उसकी वो जो बाकी बोरी रहती है 17,020 बोरी, यानी ये यूँ समझें कि 34,000 से ज़ायद पीपी कट्टे वो कहीं वगड़ गोदाम में पड़े हुए हैं, जबकि वहाँ पे 200 कट्टे भी नहीं पड़े हुए हैं। ये जुल्म तो देखें। ये इतने बड़े डिफ़ॉल्ट कहाँ गई कैबिनेट की पॉलिसी कि डिफ़ॉल्टर्स को नहीं लगाना है। 2021-22 का क्रॉप नहीं, पुराने भी अब ये चुन चुन के ये इन्होंने जाजिब शाह इसके मौसूफ की तस्वीर तो देखें, इन्हें भी इन्होंने वो नवाज दिया, क्योंकि बस उन्होंने नोट दिखा दिए। और उसी रिपोर्ट में वो तुफेल भुट्टो जो बड़ा फ्रॉडी है, उसका भी लिखा हुआ है। उसका वो कि मेरे ख्याल में 2010-11 का क्रॉप, उसका केस चल रहा है। 4,000 मेरे ख्याल में 90 बोरी उसकी शॉर्टेज, वो एंटी करप्शन में केस चल रहा है। वो डिफ़ॉल्टर, लेकिन उसको हर साल पोस्टिंग भी मिलती है। और मज़े की बात यह है कि उनके जो वो शार्टेज आई थी, वो ज़ाहिर ये किया गया कि ये एक लाड़काना की अजीम फ्लोर मिल है, उसके गोदाम में ये पड़ी हुई है, ये शार्टेज नहीं है। अब वो अजीम फ्लोर मिल वो मुरादवान के करीब, मुझे पता है कि वो जहाँ दिखा रहे हैं गंदम पड़ी है, वहाँ क्या बताएं आपको कि एक जो है जो ड्राइंग रूम होता है 20 बाय 30 फुट का, उससे भी छोटा है उसका जो है वो कमरा है। वहाँ इन्होंने 4,000 बोरी गंदम दिखाई कि यहाँ पड़ी है, जहाँ पे 200-300 बोरी गंदम स्टोरेज करने की भी जगह नहीं है। इस फ्राडी को भी स्मृता बाबा नोडेरो भी मिल गया, और भी इनकी भी पोस्टिंग हो गई। और नाजरीन आपको बता दें कि ये जो गैंग वार शुरू हुई है, भाई पैसा बड़ी बेरहम चीज़ है। भाई भाई का नहीं, बेटा बाप का नहीं, बाप बेटे का नहीं। और ख़ास तौर पे जब हराम की हड्डी वाला हराम का पैसा, करप्शन का पैसा हो। वो आपको बताया था कि ये जो भागड़ बिल्ला है अल्ताफ़ मक्सी, इसको किसने, अली मक्सी ने खुद जाके कंबर शहदाद कोर्ट में क्लर्क से उसे ADFC बना के वो 10% कोटा असेसन्स की रखवाई ADFCs में, वो उन्हें बना के उन्हें कंबर शहदाद कोर्ट में DFC लगाया है। अब जब वो DFC बना तो ज़ाहिर है उसने भी पैसा खूब कमाया है, जिस तरह अली मक्सी ने हराम की कमाई। अब उन्होंने, मेरी जो इतला है कि अली मक्सी को कहा है कि आप ये जो गाड़ियाँ निकालते हैं 1.5 लाख रुपए वो हर गाड़ी पे ले रहा है हसन अली मक्सी, तो उन्होंने कहा कि मैं किससे पीछे रहूँ। वो भी ज़ाहिर है उसने भी कराची के खूब मज़े लिए हैं। वो भी कह रहे कि 50,000 रुपये फ़ी ट्रक पे मुझे भी चाहिए, मैं तो DFC हूँ। बात तो भाई वो दायरे DFC है, कंबर शहदाद कोर्ट से वहाँ से वो गाड़ियाँ निकलती है। फिर इनमें बड़ी तलखियाँ, और अब नौबत यहाँ तक आ गई कि वो मेरे ख्याल में मेरी जो इतला है कि वो अल्ताफ़ मक्सी वज़ीर, हमारे वज़ीर साहब के मौसूफ के पास भी आके, मुकेश चावला के पास भी पहुँचे कि ये ज़्यादती हो रही है, ये इस तरह वो गाड़ियाँ निकल रही हैं, इस तरह ये हो रही है। फिर उन्होंने भी उनकी सुनवाई करने के बजाय मेरी जो इतला है कि उन्हें झाड़ पिला दी कि एक तो इनको हम जो है क्लर्कों को ADFC बनाते हैं, उनको प्रोमोशन भी देते हैं, फिर ये ऐसे करते हैं। अब वो बज़ाहिर तो मुकेश चावला ऐसे ही कहेगा, अब वो हसन अली मक्सी को तो नाराज़ नहीं करेगा। लेकिन बात ये है नाजरीन, और फिर उस पर हसन अली मक्सी के क्या कमेंट्स आते हैं। वो बरमला जो है कहीं बैठ के अपने दोस्तों को कहता है कि इसकी मैं SC की तैसी करूँगा अल्ताफ़ मक्सी की, इसको मैं दोबारा क्लर्क बनवाऊंगा, ये पोस्टिंग के लिए तरसता रहेगा। ये अपने आप को समझता क्या है, इसने मुझसे टक्कर खाई है। भाई टक्कर तो खाएंगे, ये तातारी हैं दोनों, हसन अली मक्सी और ये अल्ताफ़ मक्सी तातारी हैं बिल्कुल। ये मंगोल
ख़ानदान से मुझे लग रहा है कि वहाँ से आए हैं ये, क्योंकि उनके पास भी हराम का पैसा, अब वो भी हराम का पैसा उनके पास। और सबसे पहले तो गाड़ियाँ तो दोनों के पास बड़ी आ गई। अब इनकी साइकी मुझे पता है कि फिर बड़ी बैठक भी हो, उताक भी बड़ी हो कि वाह वाह हो। हराम के पैसे में ऐसे ही होता है ना। ये भी आपको बताएं कि आप सोच रहे होंगे कि जब हसन अली मक्सी इतना पावरफुल है तो वो खुद कब्र शहादत कोर्ट में उन्होंने अपनी पोस्टिंग क्यों नहीं कराई। गुज़श्ता साल तो उन्होंने कराई थी, अब दादू में क्यों बैठे हुए हैं? वो इसलिए कि भाई वो बड़ा सियाना है, उसने जो गंद किया है, ये जो 1,65,000 बोरी गंद में आपको बताते हैं, तो उसकी कोशिश है कि मैं ना हूँ, वरना वो डिस्प्यूटेड मामला हो जाएगा कि इसने खुद आके फिर ये कैसे जो है करप्शन के सारे सबूत मिटा दिए, कोई और आके करें। अब उन्हें अल्ताफ मक्सी को उन्होंने ये भी धमकी दी है कि आज जुमे के दिन, अब वो होता है या नहीं है कि आज ही मैं इनको हटवा दूंगा ओहदे से। और जो वहाँ पे आंटी शमीम बैठी है, विशन दास और आंटी शमीम DFC लाड़काना, उन्हें ऐसा भी चार्ज दिलवाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि विशन दास बड़ा सियाना है भाई, वो बड़ा सियाना है, वो इस चक्कर में नहीं आएगा। वैसे अली मक्सी के पास लड़कों की कमी है क्या? वो जग्गू दादा, जगदीश, कादम शर या किसी के भी दिलशाद सुमरो या किसी को भी वो आके जो है वो वहीं पे आके मर वहाँ पे लगवा देगा। वो उनका वही काम के वो सबूत वो बिटाते रहे। लेकिन इन्होंने भी आंखें दिखाना शुरू की है एक दूसरे को, अल्ताफ मक्सी और इन्होंने। और बाकी आपको बताएं कि वो रूट चेंज ये है कि ज़ाहिर है जब ऐसी सूरत हाल हो, गाड़ियाँ जब कब्र शहादत कोर्ट से निकलती है तो अल्ताफ मक्सी उस पर एतराज़ करते हैं। तो अब ये जो कश्मीर से या शिकारपुर से, जकवा से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, वो गाड़ियाँ अब लाड़काना से आके, मेरी जो इतला है कि वो मोहनजोदड़ो से वह जाता कि वो कब्र शहादत कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट के हदूद में शामिल ना हो, मोहनजोदड़ो से वह सीहड़, राधन, मेहड़, वो वहाँ से क्रॉस करा रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इनके मामला ये आपस में बन जाएंगे। बाकी नाजरीन आखिर में आपको बता दें कि बड़ा दंगल लगने वाला है, बड़ा दंगल। मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि लाड़काना रीजन में जो गंदम है, वो जो उरूज होता है वो होता है 10 अप्रैल के बाद। 10 अप्रैल के बाद जब गंदम वाफिर मिकदार में आएगी, कटाई होगी, तो फिर ये जो अभी जो है 70 80 ट्रकें जो निकल रही हैं, ये यहाँ तक कहानी नहीं पहुँच रहेगी। ये सैकड़ों की तादाद में निकलेंगी और सब इसमें टूट पड़ेंगे। इनमें आपस में इनके इतने तनाज़ात होंगे, क्योंकि भाई अभी भी 70 गाड़ियों का मतलब क्या है कि 2 करोड़ रुपए डेली की कमाई उस पर हो रही है गाड़ियों के छोड़ने पे। ये खरीदारी में सिंसियर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और नाज़रीन आपको ये भी बता दें कि मुझे जो लग रहा है कि जो गंदम की खरीदारी ये जून तक अगर ये क्लोज़ भी कर लें, तो जब ये इससे पहले खरीदारी मुकम्मल होने से पहले इतना तसादम होगा, इन खुद मक्सियों में होगा, सबके पास पैसा आ गया है, इतना तसादम मुझे जो लग रहा है, क्योंकि ये पैसा बहुत बुरी चीज़ है और ऊपर से ये हराम की कमाई। मुझे लग रहा है कि ये तनाज़ात और बढ़ेंगे। अब अली मक्सी और बाकी सब के सामने कोई ना कोई लड़का आ जाएगा, क्योंकि ये पैसे का मामला है। और दूसरी बात ये भी सुन लें आखिर में फूड डिपार्टमेंट वाले कि भाई ये इलेक्शन का साल है। अब हमें याद है कि 2018 में बच्चल रापोटो डायरेक्टर था, उन्हें कैसे हटना पड़ा था कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी, तो ज़ाहिर है उन्हें हटना पड़ेगा। अब जो अगर ये इलेक्शन होते हैं तो अगस्त में ये मेरे ख्याल में रिलीज से कबल इस डायरेक्टर को भी जाना पड़ेगा, इस मिनिस्टर को भी जाना पड़ेगा, सेक्रेटरी को भी जाना पड़ेगा। अब फिर नया मामला आएंगे, अब कौन सेक्रेटरी दोबारा बनता है, कौन मिनिस्टर, अब इनकी कौन सुनवाई करेगा। ये मामला भी है कि सबसे पहले कि केयर टेकर सेटअप आने से पहले ये मामला जो निपटाए जाएँ। अब उसी में ये सारी मारा मारी होगी कि क्योंकि इनको आखिरी ये समझ रहे हैं कि बस ये मौका है, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। और ये यकीनी तब्दीली है। और हो सकता है कि जैसे 2018 में बच्चल रापोटो साहब वो डायरेक्टर के फूड के ओहदे से हटे थे, अब तो 20 में प्रोमोट हो गए, तो फिर मेरे ख्याल में केयर टेकर दौर में शायद वो सेक्रेटरी बनकर भी आ सकते हैं। और मेरी जो इतला है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, मुकेश चावला जब तक है उनके साथ काम नहीं कर सकते। और वाकई उनकी तबीयत उन्होंने किस तरह महकमे को चलाया, और ये अली मक्सी और ये वो कहाँ पर पहुँचेंगे। और इनके जो झगड़े आपको बता रहा हूँ, मुझे ये भी याद है कि ये वो दिन होता था कि हसन अली मक्सी अपनी पोस्टिंग के लिए किस किस की चौखट पर नहीं जाते थे। वो जो उनके शदीद सियासी और कबीलाई मुखालिफ 12 के चांडियों हैं, उनकी चौखट पे भी जाते थे। वो ख़याम के पाँव में भी पड़ते थे, वो विशन दास के भी जो है वो गुलाम बन के रहते थे। लेकिन अब तो वो सब कुछ चला रहा है। नाजरीन अब देखें कि इसका मामला कहाँ तक जाते पहुँचता है। अब ये अल्ताफ़ के साथ क्या करता है या अल्ताफ़ उसके साथ क्या करता है। और नाजरीन आपको ये भी बता दें कि अल्ताफ़ मक्सी को इतना हौसला कहाँ से मिला। ज़ाहिर है हराम की कमाई है, हौसला तो मिलेगा ही। कराची में वो क्या कुछ करता रहा है, फुल फ्लेज सब कुछ उसके पास।
तो मुझे जो महसूस हो रहा है कि इसकी वजह एक ये भी है कि वो कब्र शदात कोर्ट में जाना नहीं चाहते थे, या तो कहेंगे कि अब ऐसा माहौल पैदा करूँ कि मुझे कराची में वापस लाएं। वैसे उसकी पसंदीदा पोस्टिंग वो दादू थी, लेकिन अब इन्होंने ये जो कुछ किया है तो अब मेरे ख्याल में अली मक्सी भी कॉन्शियस हो गया होगा दादू में। दादू तो इंडस हाईवे का पूरा रूट है, वो वहाँ उनको कैसे लाएंगे। और बाकी आपको हमने जो बताया कि इससे अंदरूनी तौर पे कौन खुश है। बज़ाहिर तो वज़ीर मौसूफ ने अल्ताफ़ मक्सी पे जो है थोड़ा वो गुस्सा ज़ाहिर किया, लेकिन असल बात बताऊँ, मैं इन सब के किरदारों से वाक़फ़ हूँ। अंदरूनी तौर पे वज़ीर साहब मुकेश चावला भी खुश हैं, और डायरेक्टर फूड इमदाद शाह, ये बिशनी शाह तो ज़्यादा खुश है, और उससे डिप्टी डायरेक्टर फूड जो लाड़काना रीजन है नसरुल्लाह चांडियो, वो भी बड़ा खुश है कि हाँ ये अली मक्सी का मामला है, ये अली मक्सी भी समझ लें। अगर ऐसी बात है, अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो वाकई बात तो है। अली मक्सी कौन होता है कि उसके डिस्ट्रिक्ट में मुदाखलत करे, डिस्ट्रिक्ट कम्बर शदात कोर्ट का जब वो DFC लगा हुआ है, तो ऐसे में फिर क्या रोल कुछ डिप्टी डायरेक्टर का भी बनता है। ऐसा करें कि डिप्टी डायरेक्टर उनको बुलवाएं, या अल्ताफ़ मक्सी जाके नसरुल्लाह चांडियो से ये शिकायत करें कि ये मेरे डिस्ट्रिक्ट में ये मुदाखलत कर रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन असल मामला जो है वो है पैसों का, कि वो 1.5 लाख रुपए ट्रक पे ले रहा है, मुझे जो है 50,000 भी ना मिले। भाई इसकी थोड़ी जो मामला रख दे, जिस तरह विशन दास का इसने हसन अली मक्सी ने 15,000 फीट ट्रक पे उसका भी शेयर तो तय कर लिया है, इसका भी कुछ तय कर ले, मामला चलेंगे। अब देखें कि इसका तबादला होता है या नहीं। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।